नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाकर कृषि कानूनों के प्रति विरोध दर्ज किया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बादल ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखते हुए कृषि कानून का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ सम्मान वापस दिया। दूसरी ओर ऑल इंडिया एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कोल अशोक चौहान भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज जो हालात बने हुए हैं कि देश की किसान जाति, तमाम राज्यों से फार्मर्स इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी में कोरोना काल के अंदर हालात का फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके से 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, ये किसान विरोधी हैं। मैं इनका फुल जोर इसका खंडन करता हूं और मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति बिल्कुल ही गलत है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि देश की 80% जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के दम पर चलती है, और आज वही किसान जब अपनी बात रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, भारत सरकार से मिलना चाहते हैं, तो उनको राजधानी में बढ़ने की इजाज़त नहीं है। हरियाणा सरकार का जो रवैया रहा है, जगह जगह रोड ब्लॉक लगा देना, जगह जगह सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर खड्डे खोद देना, किसानों को टीयर गैस मारना, किसानों के ऊपर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना, क्या यही प्रजातंत्र है? क्या हम कह सकते हैं कि इस देश में जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि आज जो सरकार का जो रुझान है जनता के प्रति, वो बहुत ही एक डरावना रुझान है। हर आदमी डरा हुआ है। जंतर मंतर के ऊपर देश के सभी लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आते थे, जो मौजूदा मोदी सरकार ने वो बंद कर दिया गया है। आज के किसान पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम जंतर मंतर के ऊपर जाकर भारत सरकार को अपनी बात कहें, मगर भारत सरकार फिर उनके साथ चाल चल रही है। ये सरकार की जो नीति है किसानों के आंदोलन को दबाने की, बहुत गलत है। खबरों में ये भी आ रहा है कि जगह जगह सरकार ने अपने नुमाइंदे एजेंट्स भेजकर वहाँ पर दंगे फसाद भी करवा रही है ताकि किसानों की बदनामी हो। सरकार कल ये भी कह रही थी कि ये किसी विदेशी ताकत का हाथ है। क्या भारत का किसान किसी विदेशी ताकत से मिल सकता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। जितने भी किसान आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, ये सब अपने किसान यूनियंस के माध्यम से आए हुए। मैं बताना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ सरकार का अपना एक तरीका है कि आंदोलन को ख़त्म किया जाए ताकि सरकार के ऊपर दबाव कम हो जाए। बहुत ही गलत रवैया चल रहा है। मैं देश के हर आदमी से अपील करूंगा कि आप अपने किसानों का, अपने भूमि पुत्रों का दिल से साथ दें और उन्हें दिल से समर्थन दें, और सरकार से अपील करें सभी मिलकर कि आप किसानों के हक की बात कीजिए। और इसी के साथ मैं त्रिशा चक्रवर्ती जो वेस्ट बंगाल से हैं और मौजूदा हालात में अभी झारखंड धनबाद में हैं, हमारी सपोर्ट कर रही हैं, उनका जो पूरा जो ग्रुप है उसको भी मैं थैंक यू करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जल्दी ही हमारे किसानों की हित की बात करेगी। थैंक यू एंड जय हिंद। कोलकाता फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट सह अधिवक्ता सुश्री त्रिशा चक्रवर्ती ने भी कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये किसानों के साथ अन्याय है। सरकार को ये बिल वापस ले लेना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जय हिंद, सत्यमेव जयते।
पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी चैनल का, जिन्होंने ये मौका दिया ये आवाज़ पहुँचने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, मैं आज जो आंदोलन चल रहा है किसानों का जो आंदोलन है, वो समर्थन कर रहे हैं सिर्फ मैं ही नहीं, वो तमाम भाइयों बहनों जो कि जुड़े हुए हैं मुझसे। और इस प्रक्रिया से जहाँ ये बिल पास होती है उसके बाद तमाम 500 से ज़्यादा ऊपर किसान अपना विरोध का दर्शन करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उनको किस तरीके से रोका गया बीच में चौराहा पर, उनको किस तरीके से हैरस किया गया, उनको किस तरीके से उनका आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ बात हुआ है और जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि ओल्डेस्ट एसोसिएशन है सैनिक का। तमाम वो सैनिक भी जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी दिया है इस सेना बल में, और ये देश का सुरक्षा के लिए, टेरिटरी को बचाने के लिए, हम लोगों जैसे आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, चैन से सोने के लिए। और वो लोग भी हमसे जुड़े हैं ये किसान का आंदोलन के साथ। क्यों? क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है वो सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, निजी आंदोलन नहीं है, ये भी एक राष्ट्रवाद है और जिनका समर्थन हम लोग करते हैं। विरोध इस बात का है कि आवाज़ नहीं सुना जा रहा है, जो कि हमारा हक है, संविधान ने ये हक दिया है। और जिस तरीके से उनको रोका गया ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे कोई किसी को नहीं रोक सकता। यू सी, जो 1989, that time also it was a protest by the tenants, by the farmers, but no such kind of malpractices has been done. But today it has been done. We are not against any kind of government. We are not against any kind of judiciary or any parliament system. We have been infringed by the rights. जो ये rights है किसानों का, और ये rights को अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, किसी का रोटी छीन के मांग नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको सुना क्यों नहीं जा रहा है? उनके डिमांड क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? अगर कोई ऐसा बात होती तो उन्होंने, आज मीटिंग होने का बात था 9 बजे तक, आज उनको सुनने का मौका मिला है, जबकि इतने सारे बुजुर्ग किसान भी वहाँ पे बिना खाए बिना नहाए पड़े हुए हैं, इतने ठंडी में गड्ढे खोदे गए रास्ते भर, उनको पहुँचने नहीं दिया गया। ये किस तरीके का भाव लेके हम लोग चल रहे हैं? क्या यही हम शिक्षा और प्रदर्शन देना चाहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को? जब जब ऐसा आंदोलन छिड़ा गया है, इतिहास गवाह है कि वहाँ क्रांति आई है, और ये क्रांति का ही आरंभ है, ये क्रांति होके ही रहेगी, क्योंकि ये हक सिर्फ उनका हक का बात नहीं है, ये उस मिट्टी का हक है जो प्रकृति माता ने दिया है, जहां हम जन्म लेते हैं। मुझे गर्व है अपने मिट्टी पर, मुझे गर्व है उस किसानों पर, मुझे गर्व है इस भारत वर्ष पर। और यहाँ पे किसान उनका बेटा है, और हम सभी लोग कहीं ना कहीं से इस मिट्टी से, किसान से जुड़े हुए हैं। India is an agricultural country. The prime occupation of India is agriculture. Nobody, no citizen of India cannot deny the fact that they have not been related to the cultivation or agriculture. So, अगर वो नींव, वो जड़ अगर हिलाया जा रहा है तो आंदोलन होना आम बात है। ये एक बहुत पीसफुल आंदोलन है, इसको शांति से सुना जाए, मेरा दरखास्त है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर ये सुना जाए, ये डिमांड को सुना जाए, और ये मर्सी करे एटलीस्ट सरकार सुन के कि जो बात रखने जा रहे हैं उन यूनियन लीडर्स को, उनके साथ बैठे और शांतिपूर्वक एक डिसीजन में आए। इंडिया पैंडेमिक से गुजर रहा है, कोविड का सिचुएशन से गुजर रहा है, इससे भलाई यही होगा कि सबको एक मौका दिया जाए और सुना जाए। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पे सिस्टम का बात कर रही हूँ मैं, और मेरे साथ अशोक सर भी जुड़े हैं,
और उन्होंने अपना लिखित समर्थन दिया है और उनके साथ उनका पूरा कम्युनिटी, सैनिक कम्युनिटी का सैनिक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो मीडिया को इतना गंदा बोला जाता है, वो मीडिया ही ये काम कर रही है, हमको एक देश एक नागरिकता से जोड़ रही है, बिना कोई डाइवर्सिटी एक यूनिटी से जोड़ रही है, वो ये मीडिया ही है। तो मैं और हक का जो लड़ाई है इसमें शामिल होने के लिए मैं सबको आह्वान करती हूँ। और देश का हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब रोज़ी रोज़गार की बात हो तब सब अपना आवाज़ उठाए, अपना पक्ष रखे, क्योंकि जब हक मारा जाता है तो ये सिर्फ एक घर जलता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।